ओम श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु समाज जागृति मंच पर लगातार हमारी आदरणीय बहनों के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत उच्च कोटि का ज्ञान विद्वान जन बहनें बहुत सुंदर सुंदर शब्द के ऊपर विचार रखते हैं। और जो सब बहनों के विचार सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने शब्द नंबर 103 का आया, वो इस प्रकार से है कि आज गुरु महाराज हमें बहुत ही अच्छा जो आज का जो शब्द है, बहुत ही ज्ञान है हर शब्दों में गुरु महाराज के। तो आज के शब्द में जो एक प्रसंग रूप में जो आया कि कोई जिज्ञासु है वो अपने परिवार से दुखी होकर के परमात्मा के पास आते हैं और अपने दुख के निवारण का कारण पूछते हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने पूर्ण मानव जाति के लिए जो यह शब्द सुनाया, जो 103 नंबर शब्द है, हम सब के ऊपर ये लागू होता है। और आज गुरु महाराज बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। देखी ए देखा सुनिया ए सुनिया क्षमा रूप तप कीजिए, थोड़े माई थोड़े रो दीजिए, होते नाय न कीजिए। तो ये गुरु महाराज इस शब्द के माध्यम से हमें यही कहते हैं कि जो आप सांसारिक जीवन व्यतीत कर चुके हो, तो अब आपकी जो वृद्धावस्था भी आ चुकी है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस संसार के लोगों में तो ऐसा ही व्यवहार है कि जो कुछ भी बाहर आप देखते हो, जो कुछ भी सुनते हो, तो गलत चीज़ों की तरफ आप कभी उसको देखते हुए भी ऐ देखा करो, सुनते हुए भी ऐ सुना करो। क्योंकि गलत चीज़ें हमारे अंदर जो देखी हुई या सुनी हुई जो हमारे अंतरात्मा पे हमारे अंदर जो एक प्रभाव डालती है, तो गुरु महाराज इस चीज़ को हमें मना किया कि ऐसी चीज़ों ना तो आपको कोई गलत खुद अपनी वाणी से किसी को दुख नहीं देना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं कहना। और इसी तरीके से गुरु महाराज आज हमें इस शब्द के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि देखी ए देखा सुनिया ए सुनिया। तो जो भी कुछ गलत होता है, गलत हम सोचते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गलत बोल देते हैं, तो इसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों से आप बचे रहो। देखते हुए भी ऐ देखा करो, सुनते हुए भी ऐ सुना करो, और उस परम पिता परमात्मा का नाम लो, क्योंकि परमात्मा का नाम सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी हमारे सामने आकर गलत बोलता है या कुछ कहता है या गलती करने पर कोई माफ़ी भी मांगता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे लिए क्षमा रूप तपस्या है जो सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो गुरु महाराज यहाँ पर हमें कहते हैं कि जो भली बुराई ये संसार, ये तो संसार में होती रहेगी, लेकिन आप इसको देखते हुए ऐ देखा करो, सुनते हुए ऐ सुना करो, और क्षमा रूप धारण करो। क्षमा से कोई बड़ी तपस्या नहीं है। और आगे गुरु महाराज कहते हैं ये सारी चीज़ें हमारे अंदर गुण अवगुण भलाई बुराई जो हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो ये सब गुरु महाराज कहते हैं गलत चीज़ें देखने से और गलत चीज़ सुनने से। तो गुरु महाराज कहते हैं इनको आप ऐ देखा करो, क्योंकि गुण होंगे तो हम भलाई की ओर जाएंगे, अवगुण अगर हमारे अंदर चले गए तो हम बुराई की तरफ चले जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए गुरु महाराज ने बहुत सुंदर शब्द हमें सुनाया, बहुत ज्ञान दिया इस शब्द के माध्यम से कि हमें अगर हम अपने जो अंदर जो एक भलाई तभी आएगी जब हमारे अंदर गुण होंगे, और बुराई है वो हमें अवगुणों की ओर ले जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे इन दोनों चीज़ों का प्रभाव हो जाता है। इसलिए गलत चीज़ें न किसी को कहो, न किसी की देखो, ना सुनो। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर ये एक बहुत बड़ी बात बताई, थोड़े माई थोड़े रो दीजिए, होते नाय न कीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि तुम्हारे पास कुछ अधिक नहीं है तो भी ना सही, लेकिन थोड़ा ही है तो थोड़ा ही देना चाहिए। और देने के लिए तुम्हारे पास बहुत धन है, वह धन कई तरह का हो सकता है। तो गुरु महाराज यहाँ पर जो एक पैसे के दान के वो नहीं कह रहे, यहाँ पर बहुत बड़ा दान गुरु महाराज बता रहे हैं कि जैसे विद्या करुणा दया ज्ञान ध्यान, ये सारी जो रुपये से भी जो एक वस्तु होती है जो हम किसी को दान में देते हैं, किसी को ज़रूरत है तो पैसे की ज़रूरत से भी मदद करो। लेकिन सबसे बड़ी जो एक गुरु महाराज यहाँ दान का महत्व बताया, करुणा दया ज्ञान
तो ये जो है गुरु महाराज कहते हैं देने से कभी घटते नहीं हैं किंतु बढ़ते ही हैं। रुपए के दान से तो हमें अहंकार आ जाता है, लेकिन करुणा भाव दया ज्ञान से जो ज्ञानी होगा वो करुणा भी उसमें होगी, विद्या भी उसमें होगी, दया भी उसमें होगी, तो वो दान आपका बहुत बड़ा दान है। और कृष्ण मया तिहूं लोका साक्षी अमृत फूल फलीजे जो जो नाम विष्णु के दीजिए अनंत गुणा लिख लीजिए। तो गुरु महाराज यहाँ परमात्मा श्री जो कृष्ण नाम आया वो परम पिता परमात्मा विष्णु परमात्मा का नाम है। गुरु महाराज ने कहा कि वो परम पिता पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर विष्णु भगवान ही हमें देना ही सिखाते हैं। उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमसे कुछ लिया नहीं है। तो उस प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि आप भी उस परमात्मा की तरह जिन्होंने हमें सब कुछ दिया उसी तरीके से आप भी देना सीखो। और वो दान किस प्रकार का देना है? करुणा दया ज्ञान का, विद्या का दान। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो ये परमपिता परमात्मा की जो माया है, ये गुरु महाराज कहते हैं ये उस परमपिता परमात्मा की जो माया है वो सृष्टि रचने का, जो खुद ही सृष्टि को बनाते हैं, खुद ही संसार में ये सृष्टि रूप में जो भगवान की माया से परिवर्तित होती है और अमृत फूल फलीजे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वे अनंत होकर फलती फूलती है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये फैलाव है ये उस परमपिता परमात्मा का ही है। तो गुरु महाराज कहते हैं जो आप करुणा दया का, विद्या का, ये आप ज्ञान का दान ये सब आप करोगे तो आपका इतना होने पर भी स्वयं साक्षी परमात्मा बनते हैं और परमात्मा ही सबको देखते हैं। और ऐसा दान है वो परमात्मा का ही दान हो सकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं हे मानो आप भी कुछ न कुछ देना सीखो। इसी लेन देन से ही संसार का व्यवहार चलता है, किंतु देते समय अहंकार भावना आ गई तो तुम्हारा दान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए विष्णु परमात्मा को अर्पण करके दिया हुआ ही सफल होता है। वही आगे जाकर गुरु महाराज कहते हैं उस परम पिता परमात्मा की माया की तरह ही अमृत फूल फल वाला होकर अनंत गुणा हो जाता है। तो गुरु महाराज आगे शब्द में भी कहते हैं दान सुपाते भी सूखे थे अमृत फूल फलीजे। इसलिए जो बाहरी अवगुणों को धारण न करते हुए विष्णु के अर्पण करके कुछ न कुछ देते हुए रहना ही चाहिए। यही अपने मानव का मुक्ति का परम धाम है, परम साधन है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।